ये जो 4 वीरांगनाओं के बारे में बताया गया, इसकी एक हमें जानकारी मिली और जो प्रस्तुति थी वो सबकी बहुत अच्छी थी। जो बच्चियाँ थीं, जो मेन डांसर्स थे, सब लोगों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया। हमारे यहाँ की जो वीरांगना जो कि वो किसी भी अथॉरिटी के खिलाफ, टायरानी के खिलाफ जो है लड़ी है, तो इट वाज अ वेरी गुड प्रेजेंटेशन एंड स्पेशली फॉर द न्यू जनरेशन एटलीस्ट दे विल कम टू नो दैट हु ऑल सैक्रिफाइस्ड एंड हु ऑल फॉट अगेंस्ट द टायरेंट रूलर इन द पास्ट। तो बहुत ही अच्छा रहा ये। हमें कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। कार्यक्रमों में जो देशभक्ति का जज्बा और देशभक्ति की जो सोच है वो देखने वालों को प्रेरित करेगी। बहुत ही अभूतपूर्व कार्यक्रम आज का, और बहाई समाज से हम लोग वर्षों से साथ जुड़े हैं, काम कर रहे हैं। नीलाक्षी जी, कारमेल जी, इन लोगों का बड़ा सहयोग रहा है और आज का जो निष्ठा का ये प्रोग्राम रहा बहाईज में, ये एक मील का पत्थर साबित होगा। वो जो मेन थीम था, राइट, हमारे जो इतिहास को बताया गया, ये इतने अच्छे तरीके से बहुत लोगों को नहीं मालूम। इस तरह के प्रोग्राम इवेंट होते रहने चाहिए जिससे एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी हमारे यूथ में के दिलों में आती रहे। उनका मेन कार्यक्रम जो है झांसी की रानी के ऊपर था, जो कि हमारा इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है। तो झांसी की रानी तो फिर झांसी की रानी होती है। हम सब उसके प्रभाव से प्रभावित हुए। एंड जो परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी अच्छी थी। जो वुमेन हमारी हिस्टोरिक वुमेन्स थी, उन्होंने काफ़ी अच्छा उस पर प्रदर्शन करा है। एंड दिस वाज माय फर्स्ट प्रोग्राम ऑन सच अ बिग स्टेज, तो इससे मुझे बहुत सारा कॉन्फिडेंस मिला। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे मातंगिनी हाजरा जी के बारे में कुछ नहीं पता था, मतलब 1% भी नहीं। निराकार ईश्वर से जुड़ो। आप साक्षात, आपके लिए कोई कृष्ण स्टेज पे नहीं होगा, पर तुम्हारा भाव, तुम्हारी भक्ति इतनी होनी चाहिए कि दर्शकों में बैठे हुए हजारों लोग कृष्ण को का दर्शन वहां करेंगे। निष्ठा तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, और अभी उन लोगों ने यहाँ पे बहाई हाउस ऑफ वर्शिप के साथ कोऑर्डिनेट करके जो प्रोग्राम आज रखा है, बहुत ही अच्छा, मतलब अच्छा लगा। हमने आज के प्रोग्राम में कुचिपुड़ी नृत्य शैली में रानी अब्बक्का के जीवन को दर्शाने की कोशिश की है, जिसका बहुत ही संक्षिप्त प्रदर्शन करने की कोशिश किया है। इसमें ये प्रमुख रूप से, जैसा कि इस कार्यक्रम का नाम था अध्यावी, अध्यावी का अर्थ है, ये संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है वॉरियर प्रिंसेस। तो उन्हीं को लेकर ये हमने कार्यक्रम किया था, जिसके अंदर हमारे देश की 4 प्रख्यात नृत्यांगनाएं इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुई। नमस्कार, मैं हूँ रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं साची बात। सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। और आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ नई दिल्ली के सुप्रसिद्ध लोटस टेम्पल में। जी हाँ, बहाई मंदिर भी इसे कहा जाता है। और यहाँ पर भारत की एक जानी मानी संस्था निष्ठा, जो कि बहाई समाज के साथ इस बहाई मंदिर में एक कार्यक्रम कर रही है। और ये 4 ऐसे देश के स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्हें लोग ज़्यादातर नहीं जानते, और देश की 4 जो अद्भुत जो महिला नृत्यांगना है, जो कुचिपुड़ी, कथक आदि जैसे जो शास्त्रीय गीत संगीत होते हैं उनमें महारत हासिल रखती हैं, और उनको लेकर के यहाँ पर ये कार्यक्रम है। और इस मंच पर जो है उनकी प्रस्तुति, उनकी जीवन गाथाओं का, उनकी वीर गाथाओं का, उनकी शौर्य गाथाओं का जो परिचय इन नृत्य के माध्यम से यहाँ पर इस कार्यक्रम में, निष्ठा के इस कार्यक्रम में दिया जा रहा है। और निष्ठा जो कि समाज सेवा से जुड़ी हुई है और लगातार जो है साल भर में कोई ना कोई इस तरह के कार्यक्रम करती ही रहती है। तो आइए मैं सीधा इस कार्यक्रम में आपको जोड़ता हूं, और इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले जो विशेष मेहमान हैं, जो आज यहाँ इस मंच के माध्यम से जो अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उन सब से आपको मिलाने की कोशिश भी करूंगा। तो आइए चलते हैं, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं।
is a special opportunity for all of you to visit the House of Worship. It has been illuminated for all of you. Let us encourage the artists. हमारे साथ गोपाल जी हैं जो कि निष्ठा के चेयरपर्सन हैं। सर बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज जो ये कार्यक्रम रहा उसको लेकर के दर्शकों को कुछ बताएं, इसके पीछे क्या उद्देश्य था, किन भावनाओं के साथ ये प्रोग्राम? ये प्रमुख रूप से जैसा कि इस कार्यक्रम का नाम था अध्यावी। अध्यावी का अर्थ है, ये संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है वॉरियर प्रिंसेस। तो उन्हीं को लेकर ये हमने कार्यक्रम किया था, जिसके अंदर हमारे देश की 4 प्रख्यात नृत्यांगनाएं इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुई, जिसमें उड़ीसी की प्रमुख नृत्यांगना ज्योति श्रीवास्तव, कुचिपुड़ी जी की मीनू ठाकुर, कथक की अनुराधा शर्मा और सत्प्रिया की जूली देवी जो कि गुवाहाटी से आई हैं। इन्होंने भारत की वीरांगना को जीवंत किया और विमेन एम्पावरमेंट के लिए ये बहुत ही बड़ा ये एक उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया कि समय पड़ने पर जो नारी है वो वीरांगना का रूप भी धारण कर सकती है। बिल्कुल सही है। इसी भावना से ये कार्यक्रम आयोजित किया। थैंक यू सर। हमारे साथ मिसेज ज्योति श्रीवास्तव हैं, नमस्कार। जो कि निष्ठा की सेक्रेटरी भी हैं, और आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत इन्हीं के कार्यक्रम से, इन्हीं की परफॉर्मेंस से हुई। तो बहुत स्वागत है सांची बात में। आज के इस कार्यक्रम को लेकर और जो आपकी परफॉर्मेंस रही मंच पर, शुरुआत आप ही से हुई, तो उसको लेकर कुछ दर्शकों को बताएं। निष्ठा जैसा कि आप सब जानते हैं यूथ अफेयर्स से रिलेटेड है। आज का जो युवा वर्ग है उनको सही दिशा दिखाने का एक एनजीओ है, जहां योगा, स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज इन सबको एक साथ लेके चलने का एक विचार है। उसी में आज हम लोगों का जो प्रस्तुति थी वो बहाई कॉन्सेप्ट जो है, जिसमें हमें किसी एक ईश्वर की मूर्ति की पूजा नहीं करनी है, लेकिन हमें उस परम पिता परमात्मा के साथ जुड़ना है बिना किसी स्वरूप के। तो इनकी जो ये ईश्वर निराकार ईश्वर के साथ आपको जुड़ना है। तो ये जो हमारे क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स हैं जितने भी, जैसे अभी आपने 4 देखे, मेरा उड़ीसी था, उसके बाद कुचिपुड़ी मीनू ठाकुर का था, उसके बाद क्षत्रिय इनका था, और कथक अनुराधा जी का। तो ये अलग अलग जो विधाएं हैं, शास्त्रीय विधाएं, कोई भी शास्त्रीय नृत्य हो वो यही चीज सिखाती है कि निराकार ईश्वर से जुड़ो। आप साक्षात, आपके लिए कोई कृष्ण स्टेज पे नहीं होगा, पर तुम्हारा भाव, तुम्हारी भक्ति इतनी होनी चाहिए कि दर्शकों में बैठे हुए हजारों लोग कृष्ण को का दर्शन वहां करेंगे। तो ये निराकार रूप में ईश्वर की आराधना हमारे शास्त्रीय नृत्य का आधार है, किसी भी शास्त्रीय नृत्य का। तो इसलिए एक तो बहाई के साथ हम लोग जुड़े। दूसरी बात कि कोई भी धर्म, कोई भी कला तब तक अधूरी है जब तक हमारा देश सशक्त नहीं है। और देश सशक्त कैसे होगा? देश सशक्त होगा हमारे कर्मों से, हमारे श्रद्धा से। लेकिन हमारी श्रद्धा भी किसी काम की नहीं अगर हमारे पूर्वज लोग अपना खून ना बहा के गए होते। तो यही सोच के हमने बहुत पुराने हिस्ट्री से निकाल करके ऐसी स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बात करना चाहा जिनके बारे में हमारे सिलेबस में नहीं होता है ज्यादातर। वो तो अनुराधा जी ने वो लक्ष्मीबाई ले लिया क्योंकि वो करना आसान था, ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। तो लेकिन बाकी तीनों ने तो ढूंढ के निकाल के जैसे महारानी अबक्का कोई नहीं जानता है, कोई नहीं सुना है आज तक। मेरा मातंगिनी हाजरा कोई नहीं, वो एक आदिवासी थी। और आदिवासी होके
विधवा होके स्वतंत्रता संग्राम के लिए फाइट करना आसान नहीं था। बिल्कुल। तो वो फिर वो निराकार ब्रह्म का आ गया कि वो जो निराकारता की शक्ति उनके अंदर थी, उसके चलते वो उस काम को कर पाई। और क्योंकि वो लोग ये काम कर गए तो आज हम हैं और हम अपने लाइफ को अच्छे से जी रहे हैं, हम देश को एंजॉय कर रहे हैं, हम कहीं भी घूमते हैं, कहीं भी कुछ करते हैं, पूरी स्वतंत्रता हमें। लेकिन ये दिन हमें दिखाया किसने? उन्हीं की याद में, और इस चीज को सपोर्ट करते हुए कि निराकार ब्रह्म ही ब्रह्म है। आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, प्रभावित भी कर रही है। लेकिन आप निराकार की बात करते हैं जो आपके शास्त्रीय संगीत के माध्यम से आप, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं फिर वही आकार दिखाने की कोशिश करते हैं। आकार तो अब शरीर भंगी के साथ ही नृत्य होगा ना, बिना आकार के तो नृत्य हो ही नहीं सकता, वो तो है ना? तो नृत्य के माध्यम से हम आकार से एक स्वरूप को क्रिएट करते हैं, लेकिन जब हम भाव करते हैं वहाँ शून्य होता है। जैसे कृष्ण मक्खन खा के भाग रहे हैं, ना वहाँ मक्खन है, ना वहाँ घड़ा है, ना कुछ है, लेकिन वो मक्खन खा के भाग रहे हैं। राइट। राधा है, राधा से मिलने के लिए श्री कृष्ण जा रहे हैं, वहां स्टेज पे राधा है ही नहीं, मैं ही राधा हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ। लेकिन मेरा स्ट्रॉन्ग भाव, मेरा सात्विक भाव जो होगा, वही ऑडियंस को ये फील कराएगा कि अरे राधा के साथ ऐसा हुआ था, अच्छा कृष्ण के साथ। या अभी मैंने मातंगिनी हाजरा किया, मातंगिनी हाजरा को तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन मैंने जिस तरह से एक्सप्रेशन के साथ उस चीजों को प्रेजेंट किया, तो के साथ वहां चले आज लोग जाके आप गूगल करेंगे कि क्या है ये मातंगिनी हाजरा, किसी न किसी में तो जिज्ञासा जागी। बिल्कुल। तो हम कलाकारों का यही एक कर्तव्य होता है कि लोगों को सोचने पर मजबूर करो, कि वो सोचे, बाकी के कचपच जिंदगी के कचपच से हटके कुछ अलग सोचें। और कुछ अलग कैसे सोचेंगे? जब कुछ देखेंगे तो सोचेंगे ना, खाली हिंदी सिनेमा देखते रहेंगे तो क्या सोचेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, कुछ अलग देखेंगे तभी अलग सीखेंगे। तो निष्ठा में हम लोगों का यही प्रयास रहता है कि हम अच्छे प्लेटफॉर्म्स में इस चीजों को इस तरह से प्रस्तुत करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और इसका फायदा ले सके। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप मैम के साथ जुड़ी हुई हैं, तो कब से उनके साथ जुड़ी हैं और मैम के साथ कैसा लगता है? आज यहाँ परफॉर्म करके कैसा लगा, कुछ बताएं, अपना नाम परिचय बताएं। मेरा नाम श्रुति है, मैं मैत्री कॉलेज में हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी। और मैं जब क्लास 6 में थी तब से मैम के साथ डांस सीखते आ रही हूँ, और आज मुझे यहाँ डांस करके बहुत अच्छा लगा। ये बहुत एक नया कॉन्सेप्ट था जो हम लोग लेकर आए। नमस्कार, मेरा नाम ख्याति रावत है, मैं हंसराज कॉलेज की छात्रा हूँ और मैं मैम के साथ 8-9 की उम्र से सीख रही हूँ। आज जो हमने किया मातंगिनी हाजरा के बारे में, उनके बारे में हम तो जैसे दिल्ली में ही पढ़े बड़े हैं सबके सब, तो हम लोगों ने जो अपने फ्रीडम फाइटर्स के बारे में सुना था, उनके बारे में पढ़ा था अपनी टेक्स्ट बुक्स में, लेकिन अब जब हमने रिसर्च करी इस विषय के ऊपर, तब हमें पता चला कि वेस्ट बंगाल में जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने भी कितने सारे सैक्रिफाइसेस किए थे, उनका भी क्या रोल था, वो हमें जानने में मिला। और ऑब्वियसली डांस किया हमने, कुछ नई नई चीजें सीखी, तो उसमें तो बहुत ही मजा आया। आपका नाम? अक्षता। अक्षता, मैं करंटली अभी क्लास 4 में पढ़ रही हूँ और मैंने सीखना बस जस्ट अभी शुरू किया है, एंड दिस वाज माय फर्स्ट प्रोग्राम ऑन सच अ बिग स्टेज। तो इससे मुझे बहुत सारा कॉन्फिडेंस मिला, एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे मातंगिनी हाजरा जी के बारे में कुछ नहीं पता था, मतलब 1% भी नहीं। तो ये करके बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली और बहुत कॉन्फिडेंस गेन हुआ। नमस्कार, मेरा नाम सीनू रॉय है और मैं जॉब करती हूँ। मैं डांस पिछला 3.5 ईयर से सीखना शुरू किया है, तो ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म है और एक इतना अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ हम यहाँ पे आए हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत सीरियस डांसर भी है और मैम के साथ, तो बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू। हमारे साथ मीनू ठाकुर जी हैं, हिंदुस्तान का जाना माना नाम, कुचिपुड़ी नृत्यांगना है और अभी मंच पर वीरांगना अबक्का जी का जो जीवन शैली थी उसको, उनकी वीर गाथा को दर्शा रही थी अपने नृत्य के माध्यम से। तो बहुत स्वागत है साची बात में। अपनी परफॉर्मेंस को लेकर और जो अबक्का जो महारानी थी उनके बारे में जो बता रही थी नृत्य शैली में, उसी को हमारे दर्शकों को बताएं। जी, हमने आज के प्रोग्राम में कुचिपुड़ी नृत्य शैली में रानी अबक्का के जीवन को दर्शाने की कोशिश की है, जिसका बहुत ही संक्षिप्त
प्रदर्शन करने की कोशिश किया है। इसमें हमने रानी अब्बक्का, जो कि बचपन से ही रानी परिवार में मतलब उनका जन्म हुआ और उन्होंने सभी शिक्षाएं ली, जैसे धनुष बाण, तलवार, ये सब शिक्षा लेकर, हाँ, पूरा युद्ध कौशल में वो परिपूर्ण थी। और उनका जब विवाह हुआ, विवाह के बाद जो उनके हस्बैंड थे, मतलब जो उनके महाराजा से, उनका बेंगलुरु के जो राजा थे, उनसे उनका विवाह हुआ, बट जो वो उनके फेवर में नहीं थे। अब्बक्का शुरू से ही थोड़ा अपने जो उल्लाल राज्य को बचाना चाहती थी पुर्तगालियों से, क्योंकि पुर्तगाली जो है समुद्र की ओर से आते थे और उस पर अधिकार करना चाहते थे, उल्लाल पर। तो ये बहुत ही मतलब कौशल रानी थी, जिन्होंने उस क्षेत्र की रक्षा की और अपने पति परमेश्वर के विरोध में जाकर, क्योंकि उन्होंने उनको बोला था कि आप पुर्तगालियों से समझौता कर लीजिए ताकि हम उल्लाल को बचा सके और हम उनके साथ व्यापार करते हैं, तब उन्होंने ये संधि करने के लिए तैयार नहीं हुई थी और उन्होंने उल्लाल की रक्षा के लिए कई युद्ध किए। और धनुष बाण में वो बहुत परिपूर्ण थी। वो अग्नि बाण से दूर से ही जो जहाज जो है वो उड़ा दिया करती थी, नष्ट कर दिया करती थी। उन्होंने अपनी एक सेना तैयार करके और उल्लाल की रक्षा की और जीवन भर उस रक्षा में लगी रही। तो कुछ कुचिपुड़ी नृत्य के बारे में बताएं। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ से आपकी शुरुआत हुई? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है और मैं उत्तर भारत से हूँ। मैं ये नृत्य कम से कम 30 वर्षों से कर रही हूँ। इसके प्रैक्टिस में हूँ और प्रचार प्रसार में लगी हुई हूँ और देश विदेशों में मेरी शिष्याएं और मैं प्रदर्शन करते हैं इसका। और फिलहाल में जो हमें यहाँ पर ये नृत्य प्रस्तुत करने का मौका मिला है। कितने लोगों की आपकी टीम थी आज यहाँ? हमारे 8 लोग थे, मेरी 8 शिष्याएं थी और सभी उसमें एक दल अब्बक्का के साथ था और दूसरा पुर्तगालियों का। तो उनका हमने युद्ध छोटा सा, बिकॉज छोटी सी प्रस्तुति है तो उसमें 15 मिनट के प्रोग्राम पर तो वो दिखाने का प्रयास किया है। निष्ठा के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? निष्ठा संस्था से मैं बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ। गोपाल जी का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ निष्ठा संस्था को और गोपाल जी को कि जिन्होंने हमें ये प्रस्तुति करने के लिए बुलाया। हमें बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि मैं इस उत्सव का एक हिस्सा बन सके। बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे साचीवाद चैनल में। नमस्ते। आज जो निष्ठा के इस मंच पे जो आपकी परफॉर्मेंस थी वो क्या थी और उसको लेकर के दर्शकों को बताएं। आज का जो परफॉर्मेंस था, मतलब वो एक 4 वॉरियर्स, कुछ क्या? हाँ जी, 4 वॉरियर्स के ऊपर था। तो और 3 डांसर्स भी थे। तो आई वाज गिवन द concept of like to choose eminent warrior from Northeast. So I have taken Mula Gabharu and that I have performed in Kshatriya style with collaboration. निष्ठा को लेके कुछ कहेंगे? हाँ, निष्ठा तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और अभी उन लोगों ने यहाँ पे बहाई हाउस ऑफ वर्शिप के साथ कोऑर्डिनेट करके जो प्रोग्राम आज रखा है बहुत ही अच्छा, मतलब अच्छा लगा और इतना ही। आप कहाँ से हैं और जो आपने परफॉर्म किया है इसको कब सीखा और कितने सालों से कर रहे हैं? मैं असम से हूँ और मेरे साथ 2 है और एक मेरा सीनियर स्टूडेंट है और ये मेरा कॉलीग है, ये भी डांस सिखाते हैं और हम लोग कर रहे हैं। मैं तो बचपन से ही डांस करती हूँ। 5 इयर्स की थी तब मैं भरतनाट्यम सीखी, उसके बाद मैंने क्षत्रिय सीखा। धन्यवाद। आप कुछ कहेंगे सर? आपका परिचय एक बार दे दीजिए। नमस्ते, मेरा घर असम में है और असम में जो हमारा आइलैंड माजुली में कमलाबारी क्षेत्र भी हूँ, वहाँ भी 5 साल से ले गया, वहाँ से क्षत्रिय नृत्य सीख रहा हूँ। अभी तो गुवाहाटी में रहती हूँ और क्षत्रिय स्टाइल में आज मुला गभरू हम लोग जो परफॉर्म किया 3 लोगों में हम लोग मिलकर और स्पेशली इस परफॉर्म के लिए आसाम से यहाँ आए आप? हाँ, स्पेशली इसके लिए आसाम से आए हैं। तो निष्ठा के साथ कैसे आपका कोलैबोरेट हुआ, कैसे? और निष्ठा जो भी हम लोग को बुलाया है
खाना खाना जो देता है बहुत अच्छा देता है। हम लोग को घर भी लगता है निष्ठा के जो हम लोग को बुलाया है, बहुत अच्छा लोग हैं। तो उस लोगों को प्रणाम करती हूँ उस लोग के साथ। थैंक यू। नमस्ते। आज हम सब लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, इस प्रोग्राम को हमने देखा, हमें बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि ये जो 4 वीरांगनाओं के बारे में बताया गया, इसकी एक हमें जानकारी मिली और जो प्रस्तुति थी वो सबकी बहुत अच्छी थी। जो बच्चियाँ थी, जो मेन डांसर्स थे, सब लोगों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया, हम लोग को बहुत आनंद आया। थैंक यू। थैंक यू। हाँ, ये जो आज की प्रस्तुति रही है वीरांगनाओं के बारे में, 4 वीरांगनाओं के बारे में, और उसका जो एसोसिएशन है, उनका जो रिलेशन किया गया है भाई मूवमेंट के साथ, वो काफ़ी जो है एप्ट था कि जिस तरीके से वहाँ पे जो है वो 10 महिलाएं जिनको जो प्रोसिक्यूट किया गया ईरान में, और उस हमारे यहाँ की जो वीरांगना जो कि वो किसी भी अथॉरिटी के खिलाफ, टायरानी के खिलाफ जो है लड़ी है, तो इट वाज अ वेरी गुड प्रेजेंटेशन एंड स्पेशली फॉर द न्यू जनरेशन एटलीस्ट दे विल कम टू नो दैट who all sacrificed and who all fought against the tyrant ruler in the past। तो बहुत ही अच्छा रहा ये, मैक्सिमम लोग उनके बारे में याद जानेंगे। तो ये एक अच्छा प्रेजेंटेशन था, बहुत ही अच्छा, एंड स्पेशली आज के कॉन्टेक्स्ट में जो है ये बहुत ही अच्छा है, जिसमें कि हाउ वुमेन का पार्टिसिपेशन और किस प्रकार से वुमेन इक्वलिटी के बारे में जो है ये जो प्रस्तुति की गई उससे उसका जो रिलेशन है बहुत ही अच्छा रहा। इट वॉज ए वेरी गुड प्रेजेंटेशन एंड जो इनेक्टमेंट था अपना जो कलाकारों के द्वारा बहुत ही अच्छा था। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद बहुत। थैंक यू। आज के इस प्रोग्राम को लेकर कुछ बोलेंगे, कैसा लगा प्रोग्राम आपको, कहाँ से आए हैं, अपना बताएं थोड़ा। मैं सूरजमल विहार से आया हूँ। आप कहाँ से हैं? मैं दूसरा गार्डन से आया हूँ। अच्छा। हमें कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। कार्यक्रमों में जो देशभक्ति का जज्बा और देशभक्ति की जो सोच है वो देखने वालों को प्रेरित करेगी, और हमारे देश में देशभक्ति का जो एक नकारात्मक सोच है उसको बहुत बड़ी ठेस लगेगी। अच्छा, थैंक यू। कार्यक्रम जो था वो बहुत अच्छा लगा मुझे, और खासकर इसमें जो अंतिम कार्यक्रम था ना लाली यादव जी का, वो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया कार्यक्रम था। और आशा करते हैं गोपाल जी ऐसे कार्यक्रम आगे भी ऑर्गेनाइज करते रहेंगे, ताकि इससे जो है जो आने वाले जो ऑडियंस है उसको जो है प्रेरणा मिले, ताकि देश के लिए हम भी कुछ सोचें, कुछ करें। बिल्कुल, धन्यवाद। थैंक यू। मैं आचार्य सत्येंद्र नारायण, अध्यक्ष विश्व धर्म महासंघ। बहुत ही अभूतपूर्व कार्यक्रम आज का, और भाई समाज से हम लोग वर्षों से साथ जुड़े हैं, काम कर रहे हैं। नीलाक्षी जी, कारमेल जी, इन लोगों का बड़ा सहयोग रहा है, और आज का जो निष्ठा का ये प्रोग्राम रहा बहाइज में, ये एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि नारी सम्मान के लिए जो ये काम बहाई प्रांगण से हुआ है, ये विश्व को एक अलग मार्गदर्शन देगा। यही हमारी कामना भी है और ईश्वर से प्रार्थना भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आप कुछ बोलेंगे? हमारा नाम यशपाल शर्मा है। इज़ अ ब्यूटीफुल कंपोजिशन, बहुत ही सुंदर तरीके से और बहुत ही सॉफ्टली इसको जो प्रेजेंट किया गया। वो जो आर्टिस्ट थे उन्होंने जो परफॉर्म किया है और जो उसकी प्रेजेंटेशन थी वर्थ अप्रिशिएटिंग। और जो मेन थीम था राइट, हमारे जो इतिहास को बताया गया, ये इतने अच्छे तरीके से बहुत लोगों को नहीं मालूम। इस तरह के प्रोग्राम इवेंट होते रहने चाहिए, जिससे एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी हमारे यूथ में के दिलों में आती रहे, और हम लोग अपनी भारत सभ्यता के प्रति और जागरूक हों और अपने देश के लिए कुछ करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मेरा नाम डॉक्टर सरबजल है और मैं निष्ठा से जुड़ी हूँ। और आज का जो नृत्यांगनाएं थी, उनका मेन कार्यक्रम जो है झांसी की रानी के ऊपर था, जो कि हमारा इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है। तो झांसी की रानी तो फिर झांसी की रानी होती है। हम सब उसके प्रभाव से प्रभावित हुए, इस कार्यक्रम को देखे, बहुत अच्छा लगा हमें सबको। धन्यवाद आपका। धन्यवाद। अपना परिचय बता दें, कहाँ से आए हैं, नाम बता दें। मेरा नाम है यामिनी सिंह, मैं दिल्ली से ही हूँ। एंड जो परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी अच्छी थी। जो वुमेन हमारी हिस्टोरिक वुमेन्स थी, उन्होंने काफ़ी अच्छा उस पर प्रदर्शन करा है, एंड इट वाज रियली वेरी नाइस, वी एंजॉयड अ लॉट। थैंक यू। आशा करता हूँ कि इन 4 हमारे देश की वीरांगनाओं की ये शौर्य गाथा सुनकर, देखकर, जानकर आपको भी अच्छा लगा होगा, कहीं ना कहीं कोई प्रेरणा मिली होगी,
तो सीधी बात है कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, अपने सुझाव और विचार सांची बात के साथ जरूर साझा कीजिएगा। इसी के साथ मैं आप सभी से अनुमति चाहता हूं, जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।